प्रमुख सचिव राजस्व विवेक पोरवाल ने गुरुवार को गोरखपुर तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कलेक्टर दीपक सक्सेना भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिले में लागू किए गए नवीन राजस्व सेटअप की समीक्षा की और न्यायालयीन व गैर न्यायालयीन कार्यों के लिए तैनात राजस्व अधिकारियों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। प्रमुख सचिव पोरवाल ने बताया कि जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में 22 जुलाई से पूर्णकालिक न्यायिक कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अब सभी पीठासीन अधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक नियमित रूप से न्यायिक कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि व्यवस्था निश्चित रूप से ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है, जिससे लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण में मदद मिलेगी। पूर्व में राजस्व अधिकारियों को प्रशासनिक जिम्मेदारियों के कारण न्यायालयीन कार्यों के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता था। नया सेटअप हमने चालू किया है 22 तारीख से। 27 पूर्णकालिक राजस्व न्यायालय चालू किए हैं। सुबह 10 बजे से बैठ के शाम को 6 बजे तक केवल राजस्व संबंधी कार्य करेंगे। इस व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए आज प्रमुख सचिव श्री पोरवाल जी आज आए थे। उन्होंने तहसील जाके भी निरीक्षण किया, गोरखपुर तहसील का निरीक्षण किया, कोर्ट रूम्स को उन्होंने देखा, वहाँ बार के सदस्यों के साथ उन्होंने चर्चा की और फिर उन्होंने जो है तहसीलदार नायब तहसीलदार के साथ एक लंबी बैठक की। इस पूरे सेटअप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने डिस्कस किया और हम लोगों से फीडबैक भी लिया, हमारी समस्याएं भी सुनी, कैसे उसको हल किया जा सकता है। मुझे लगता है आज का जो दौरा माननीय प्रमुख सचिव साहब का जो रहा है, ये राजस्व न्यायालयों का जो पूर्णकालिक न्यायालय में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको बहुत तेज गति दी है। नागरथ चौक स्थित इनकम टैक्स ऑफिस के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब सड़क पर खड़े दो घोड़ों के बीच जमकर लड़ाई हो गई। वहीं घोड़ों के बीच सड़क पर हो रही लड़ाई के चलते मौके पर भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई, जहां रसल चौक की तरफ से आ रहे ऑटो में लड़ते लड़ते एक घोड़ा ऑटो के अंदर घुस गया, जिसके चलते 2 लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर दोनों घायलों को तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बताया जा रहा है कि सड़क पर खड़े 2 घोड़े अचानक आपस में लड़ने लगे। वहीं लड़ते लड़ते घोड़ा सड़क पर काफी तेज दौड़ने लग गया, जहां एक शोरूम में तोड़फोड़ करने के बाद सामने से आ रही सवारी ऑटो में घोड़ा दौड़ लगाते हुए घुस गया, जिसमें बैठी सवारी और ऑटो चालक घायल हो गए। हालांकि घायलों को तत्काल इलाज के लिए राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया है। ये नागरा चौक में इनकम टैक्स चौराहे के पास के 2 घोड़े काटते हुए निकले, एक दूसरे को बहुत तेजी में रहे 70-80 की स्पीड में। तो ऑटो चालक पहले लोग गए आगे अपना कंपनी के सामने, तो कंपनी में 3-4 गाड़ी गिरा दी है लोग ने और थोड़ा फोड़ी हुई। फिर उसके बाद वो वापस लौट के आए बहुत तेजी में, फिर ऑटो में घुस गए लोग आगे जाकर और ऑटो वाला बेचारा उसको बहुत ज़्यादा लग गया था और पब्लिक को भी लगा है। इनकम टैक्स चौराहे के आगे नागराज चौक में। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र से नाबालिग बच्चों के गर्भवती होने का मामला सामने आने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक मामला उस समय सामने आया जब नाबालिग बच्चों को गर्भवती के संबंध में पंजीयन करवाने संबंधित आंगनबाड़ी पहुंचे। उस समय मामला सामने आया, लेकिन इसके बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला बाल विकास अधिकारियों के द्वारा, जिसमें महिला बाल विकास अधिकारी आराधना गर्ग एवं सुपरवाइजर समेत लोगों ने मामले को दबाने की पूरी कोशिश की। न ही इस बात की शिकायत या सूचना संबंधित थाने में दी गई, न ही जिलाधिकारी अधिकारियों के संज्ञान में दी गई। जानकारी के मुताबिक 19 तारीख को पंचनामा बनाया गया था, जहां दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मीडिया को घटना की जानकारी लगते ही जिलाधिकारी को जानकारी दी गई। ये इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार की स्थितियां निर्मित हुई हैं और कहां तक कोई व्यक्ति इसके लिए जवाबदार है, और एज पर द केस एज पर द रिकॉर्ड्स ही देखेंगे। और कोशिश हमारी यही है कि कोई अगर प्रभावित हुआ है इससे, तो निश्चित रूप से जो हमारा लॉ कहता है उसके हिसाब से ये नाबालिग बच्चे हमारे ICPS के बच्चे होते हैं और ये हमारा दायित्व भी है। और हम निश्चित रूप से चाहे उनके हेल्थ का इशू हो या उनको किसी प्रकार की सहूलियत देने की बात हो या उनको लीगल एड देने की बात हो, ये सारी चीज़ हम ICPS के दायरे में, हमारा बाल संरक्षण का जो यूनिट काम करती है, उन अपने टीम के साथ हम इस बात पे काम करेंगे और बच्ची को संभल मिले और बच्ची का हेल्थ हमारी प्रायोरिटी में रहेगा। और हम केस टू केस के हिसाब से ही, और इसमें आवश्यकता पड़ेगी तो मैं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से भी इसमें हम आगे बढ़ेंगे। जबलपुर में आदिम जाति कल्याण विभाग के डिप्टी कमिश्नर जगदीश सरवटे के खिलाफ EOW की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रामपुर स्थित शासकीय आवास और आधारताल एवं भोपाल के निजी मकानों में मंगलवार सुबह से देर रात तक छापेमारी की गई। आधारताल स्थित निजी मकान की तलाशी के दौरान टीम को वन्यजीव बाग की एक खाल और अचल संपत्तियों से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद हुए। बाग की खाल मिलने की सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई, जिसके बाद रेंजर अपूर्व शर्मा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और खाल को जब्त कर लिया। प्रथम दृष्टया ये खाल बाघ की प्रतीत हो रही है, जिसकी पुष्टि के लिए वेटनरी डॉक्टर से जांच कराई जा रही है। जगदीश सरवटे,
जो कि डिप्टी कमिश्नर आदिम जाति विभाग में पदस्थ हैं, उनके घर में कल रात्रि ईओडब्ल्यू की रेड की कार्रवाई संपादित की गई। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के दौरान वहां पर एक टाइगर की स्किन भी सीज की गई है। टाइगर की स्किन सीज होने के बाद में ईओडब्ल्यू के अधिकारियों द्वारा वन विभाग को सूचित किया गया। सूचना के आधार पर मौके पर हमारे जबलपुर एसडीओ और हमारे रेंज अफसर मौके पे गए। उनके द्वारा ये सूचित किया गया कि जो खाल है वो कौन से जीव की है। प्रथम दृष्टया वे जो खाल पाई गई है वह बाघ की पाई गई है और उसकी जब्ती बनाई जा चुकी है और इस बात का परीक्षण और जांच की जा रही है कि वह खाल वहाँ पर कब से थी और किस घटना के उपरांत वहाँ पर पहुँची है। इस पर भी जांच चल रही है। जबलपुर जिले में विद्युत विभाग द्वारा अपने बकाया दरों से बिल की राशि वसूलने के लिए सिंधी कैंप इलाके में ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बकायादारों के यहां जाकर सर्विस लाइन और मीटर उखाड़ने जैसी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के विषय में जानकारी देते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल के दौरान 26 करोड़ से अधिक की राशि शहर के उपभोक्ताओं की माफ कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना काल की अवधि निकालने के बाद भी लाभार्थियों द्वारा आज तक बिजली का उपभोग करने की राशि अदा नहीं की गई है। विद्युत विभाग के अधिकारियों की माने तो 84,000 से भी अधिक उपभोक्ता हैं जिन पर बिजली विभाग के करोड़ों रुपए की राशि आ रही है बकाया। इसे लगातार 2023 से भुगतान के लिए आवेदन किया जा रहा था, लेकिन उपभोक्ताओं द्वारा किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया, जिस पर एक्शन करते हुए उन सभी बकायादारों के घरों का मीटर उखाड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। तो जब इतनी हेवी सब्सिडी शासन दे रहा है और उसके बाद भी इतना सब सुविधाएं दे रहा है, शहर की जो रिलायबल जो क्वालिटी बिजली सप्लाई का पूरा उपयोग कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो बिल्कुल बिल नहीं देंगे तो फिर आप ये सोचिए कि जो बाकी के जो ऐसे घरेलू उपभोक्ता जो कि हमारे कुल 3,81,000 है, 3,81,000 में से ये सिर्फ ऐसे 7,000 चिन्हित हैं, तो वो 3,15,000 जो बिल दे रहे हैं या कम दे रहे हैं या इंटरमीडिएट दे रहे हैं, ये तो ऐसा जिन्होंने 1 रुपये भी नहीं दिया, तो फिर कार्रवाई इन पे करना तो बिल्कुल वाजिब मेरे ख्याल से। जैसा कि आपको अभी पता ही चला, रिस्पेक्टेड सी सर और एससी सर के आदेशानुसार हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें अभी तक शासन की योजना के अंतर्गत जिन लोगों को लाभ मिला था, कोरोना काल में कुछ राशि स्थगित की गई थी, उसके बाद भी लोगों का पेमेंट का कोई हमें वो एफर्ट्स नहीं दिख रहे थे। लोगों ने लाभ तो ले लिया, लेकिन उसके बाद जो राशि उनको रेगुलर पे करनी चाहिए थी वो कर नहीं रहे थे। उसी के अगेंस्ट में ये मीटर निकालने, सर्विस लाइन काटने की कार्रवाई हम कर रहे हैं।